हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य और ट्रेडर इंसान लक्ष्य। ये बेसिकली दो हमारे चैनल हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को भी। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपने जो भी ट्रेड्स हैं उसको कल के लिए। फिलहाल जो क्लोजिंग है वो ऐसी दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था एनालिसिस के बारे में, पॉलिटिकल माहौल जो गर्म हो रहा है और जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मतलब इंडेक्स में 5 to 10% और जो स्टॉक्स हैं, जो छोटे स्टॉक्स हैं, वो 10 to 25% भी गिर सकते हैं। तो ये छोटा करेक्शन इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो 4 गुना ऊपर जा चुके हैं स्टॉक। और जो सही टाइम खरीदने का होगा वो एक जो डिप आने वाली है अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, उस डिप में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का समय मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग नई एंट्री ले रहे हैं, मेरे हिसाब से वो एक गलत डिसीजन है। जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करके कैश जनरेट कर सकते हैं। बड़े बड़े फंड मैनेजर इस समय 10, 20, 30% कैश में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब नीचे गिरेगा तब पैसे भी चाहिए होंगे ना एवरेज करने के लिए, नई एंट्री लेने के लिए, बेटर स्टॉक्स लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो रिटेलर के पास नहीं होता। रिटेलर को लगता है जो चीज़ जा रही है वो जाती जाएगी, गिरेगी तो हम रोना शुरू कर देंगे, फिर 1-2 महीने में शायद फिर से रिकवरी हो जाएगी। होगी रिकवरी, लेकिन चक्कर क्या है ना, प्रॉफिट इज़ वॉट यू बुक। जो बैंक में आया वो पैसा आपका है। बाकी तो सपने तो बहुत लोग देख रहे हैं, और डीमैट में पैसे से रईस भी हुए और डीमैट से ही वो पैसे चले भी गए, कभी वापस नहीं आए उनकी जेब में। तो ये सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे बात करूंगा लेवल्स की। सबसे पहले निफ्टी 50 की लेवल की बात कर दूं, 22,120 पे क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से 22,150 के नीचे क्लोजिंग इज ए बियरिश साइन। यहाँ से 22,000 फिर से चैलेंज हो सकता है। सपोर्ट जो है 21,900 पे मिलेगा। तो मेरा मानना है 21,900 पहला एक ऐसा टारगेट है जहां तक हम हो सकता है स्लाइड करते हुए जाएं निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 46,500 एक सपोर्ट था। हम उसके ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, लेकिन हम अपने हाई की तरफ वापस से गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, और जो फॉल आया वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आया। तो ये नॉर्मली एक साइन होता है कि यहाँ से मार्केट और गिर सकता है, और 46,000 इमीडिएट सपोर्ट दिखता है। मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट का फॉल और आ सकता है, और हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक्सपायरी की तरफ क्या होगा, जो फंसा है वो भागेगा। तो अभी 2 दिन 3 दिन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बाउंस तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहे। तो लोग जो हैं बुल साइड में फंसे हैं, और जो डेटा आया था, डेटा भी ऐसा ही दिखा रहा था कि रिटेलर बुल साइड है और एफआईआईज और प्रोज जो है बेरिश साइड है। तो यहाँ से और स्लाइड धीरे धीरे आ सकता है। डिके ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो ऑप्शन सेलिंग में है। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो मज़े में रहोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको फिर टाइमिंग करनी पड़ेगी, टाइम से निकलना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे लेवल है। फिर निफ्टी की बात करूँ तो 20,619 पे क्लोजिंग है। मुझे लगता है 20,500 के नीचे अगर हम आते हैं तो 400 और 350 सपोर्ट लेवल टेस्ट हो सकता है। HDFC ने थोड़ी संभालने की कोशिश की, इसलिए फिर निफ्टी इतना नहीं गिरा, लेकिन HDFC वीक है, वीक था और वीक अभी रहेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि मार्केट अब करेक्शन मोड में जाने वाला है। गिरेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, मतलब लीडर, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ और वो जो इश्यूज थे रिजल्ट के बाद वो बने हुए हैं। और इसके अलावा बात करूँ तो कुछ एक दो स्टॉक थे जो संभालने का काम किया, जैसे एल ने काफ़ी कुछ संभाला आज मार्केट को, अदानी ने थोड़ा बहुत संभाला, लेकिन उसके अलावा कोई मतलब ऐसा मेजर संभालने वाला नहीं था। PSU बैंकिंग में काफ़ी पिटाई हुई, IT में काफ़ी पिटाई हुई, और मेटल्स में भी काफ़ी फॉल आया। तो ये दिखाता है कि मार्केट में वो जो चीज़ें थी, जो स्ट्रेंथ वाला पॉकेट था, वो भी प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप सोचें, और विक्स ऊपर था, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के क्या बोलती हैं, बाउंस आएगा लेकिन वो बाउंस टिक नहीं पाएगा। फॉल आएंगे, बहुत बड़े फॉल नहीं आने का अभी फिलहाल दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्लाइड करते करते प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। और इनिशियल पार्ट ऑफ जो फॉल होता है वो ऐसे ही होता है, लोगों को उम्मीद दिलाता है कि भाई मैं ज़्यादा नहीं गिरूंगा, ज़्यादा नहीं गिरूंगा, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब लोग बोलते हैं अरे भैया ये तो गिरता जा रहा है, अब सब एक ही दिन में निकलना शुरू कर देंगे, तो वो दिन का फॉल बहुत बड़ा होता है, और उसके अगले दिन बॉटम बनता है, इमीडिएट बॉटम। जो भी एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम कहें कि यार यहाँ पे बेस है, इसके बाद एक बाउंस आ सकता है। तो फिलहाल तो हम धीरे धीरे से रख रहे हैं। वो बड़ा कैंडल अभी आया नहीं है, तो बड़ा कैंडल किस दिन आएगा, जिस दिन आ जाए उसके बाद समझ जाना 1-2 दिन और लगेंगे बेस बनने में, छोटा बेस बनने में। लेकिन नेट नेट में कहूँ तो एक मेजर लेवल जो मेरा है प्रॉफिट बुकिंग के बाद, जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं पोर्टफोलियो बनाने की सोचूंगा, वो 20,000 के पास ही होगा, उससे पहले नहीं। और कई लोग बोलेंगे वहाँ तक नहीं जाना है, तो ठीक है, समय है, आप भी हो, हम भी हैं, देखते हैं अगर हमें ख़रीदने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन हम महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे, और तब तक ट्रेडिंग से पैसा बनाएंगे, और जो FD के रेट्स हैं वो भी कोई बुरे नहीं है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पिन कमेंट में चेक कर लीजिएगा हमारा जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल जो फ्री है, जहाँ पे मैं अपडेट अपने सुबह दे देता हूँ, जिससे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है।
और अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो A to Z प्रोग्राम है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं अगर आप नए हैं बिल्कुल। और अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हैं तो स्विंग और स्कैल्पिंग का कोर्स है, वो कर सकते हैं। दोनों के लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो माहौल है उसको समझते हुए ट्रेड करिए। कल दुनिया भर के लोग बोल रहे थे कि नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, मैंने बोला कि यार माहौल ऐसा ही है, आपको बता रहा है कि नहीं गिरेगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सरकेगा। और वही हुआ, बाउंसेस आए लेकिन टिक नहीं पाए। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।